तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट सितंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। बोल रहे हैं कि एक फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे एक्स एंड वाई का दोनों वेरिएबल का फंक्शन है और फंक्शन जिस प्रकार से डिफाइन हो रहा है वो भी तुम्हारे पास गिवन है। अभी क्वेश्चन का बॉडी यहाँ पे खत्म होते हैं। अभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बाकी का क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन पे डाला गया है। अभी तुम्हें करना क्या होगा, फंक्शन तुम्हारे पास नोन है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को रीड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम आंसर को करते हुए जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 पॉइंट पे, मतलब 0 पॉइंट पे फंक्शन है कंटिन्यूअस। ये जो है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत ही इजी ऑप्शन है। इसको मैं बाय डेफिनेशन करवा देंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन तुम्हारे पास एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल दे के रखा है। अभी वो किसी पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें ये चेक करना है कि मैं पहले इसको इरेज कर देते हैं। तुम्हें ये चेक करना है कि मॉड ऑफ एफ एक्स वाई जो फंक्शन है, मदर फंक्शन जो है, जो पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट पे तो 0 हम लिखेंगे। यदि कुछ और पॉइंट होता तो हम ए बी लिखते। ठीक है, ए बी ही ले लो। लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी प्री असाइंड एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कुछ तुम्हें यहाँ पे रीजियन है उसके वहां पे, मतलब उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा, जो कि एकदम इजी है, बाय डेफिनेशन है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी का तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं पता है तो तुम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का प्रॉब्लम करोगे कैसे, है ना। तो ये डेफिनेशन तुम्हें पता है, इसको मैं दिमाग में लेते हुए इसका सोल्यूशन को मैं जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फंक्शन जो है तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से दे के रखा है, तो हमें हमारा टास्क है 0 पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना, राइट। अच्छा तो देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 ये तुम्हारे पास क्या देगा मेरे को बताओ। ये तुम्हारे पास देगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू वाई, फंक्शन तो 0 वैल्यू को देगा। बात को समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये तुम्हें अल्टीमेटली क्या दिया, ये तुम्हें दे दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स माइनस वाई। ठीक, अभी देखो हमें एक बात पता है जो कि साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे विच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने इसको अप्लाई किया। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्लास 12 का है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो ये तुम्हें क्या दिया, ये तुम्हें दे दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर। ठीक है, तो तुम्हारे पास मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 ये तुम्हारे पास मिल गया। ये अभी इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना बताओ। इज इट क्लियर। ठीक, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो तुम्हें ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, नॉट ओनली पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को मैंने यहां पे ऐड किया, तो वो तो ग्रेटर देन हो गई। ठीक है ना, तो दैट मीन्स यहां पे एक्स जो है, एक्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने यदि मॉड ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आएगा। इज इट क्लियर। ऐसे करके मॉड ऑफ वाई जो है विच इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, इस जगह पे हमने वाई स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को बता, विच इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, एक्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, तुम्हारे पास मिल गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन एप्सिलॉन। होने बार फॉर ऑल एक्स वाई, जो एक्स वाई ये सर्कल के अंदर बिलोंग करे, वेयर डेल्टा जो है वो है एप्सिलॉन बाई 2।
बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका कंटिन्यूटी जो है 0 पॉइंट पे वो हमने चेक करवा दिया। फॉर एनी पी असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक डेल्टा मिल रहा है, जो डेल्टा के कारण एक सर्कल मिल रहा है, इसके अंदर हर एक एक्स वाई के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके? क्लियर है ना? तो दैट मीन्स यहां पे फंक्शन जो है फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो सही है। इज इट ओके? अच्छा, बट सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड ऑप्शन तुम्हें क्या बोल रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एफ फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये सही है? चलो देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले हम क्या करेंगे, इस पेज को थोड़ा सा इरेज कर देंगे। देखो, तो हमें अभी चेक करना है कि एफ एक्स 0 एग्जिस्ट करता है, येस और नो। तो ये चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस एफ ऑफ 0, अपॉन h, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे h0, तो हम ई जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बैठेगा, ई जगह पे 0 बैठेगा और ये जगह पे ये वैल्यू बैठेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिलेगा, बताओ मेरे को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h² साइन 1/h अपॉन h। तो दैट मीन्स ये तुम्हें मिल रहा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। अभी देखो ये तुम्हें दे देगा 0, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये है बाउंडेड, और ये जो है h जो है ये तो 0 पे जा रहा है एज h टेंडिंग टू 0। दैट मीन्स ये तुम्हें 0 दे दिया। दैट मीन्स ये जो है ये एग्जिस्ट कर गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये गलत है, ये सही है। पहला वाला ऑप्शन ए सही था, लेकिन ऑप्शन बी हमारे पास अभी तक गलत मिल गया। अभी ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी तुम्हें ये बोल रहा है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा एट 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव इसका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तुम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तुम्हें क्या देगा, पार्शियल डेरिवेटिव जब तुम करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या करना है तुम्हें y को ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट। एज ए कांस्टेंट तुम्हें y को ट्रीट करना है, ठीक है। तो एज ए कांस्टेंट तुम्हें इसको ट्रीट करो, तुम्हारे पास इसका जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तुम्हें क्या मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव बताओ मेरे को। ये तुम्हें मिलेगा x माइनस वाई साइन 1 अपॉन x माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव cos 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस करते हुए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली मिल रहा है माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये जो है ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होगा एट 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो तुम्हें अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस चेक करना है, तो कंटिन्यूअस चेक करना है तो तुम देखो यहाँ पे इसका ना कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लिमिट तो पहले एग्जिस्ट करवाना चाहिए तुम्हें, उसके बाद तुम इसका कंटिन्यूटी चेक करोगे। क्या पता लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। तो देखो यहाँ पे जब एक्स वाई टेंडिंग टू 0 होगा ना, तब ये लिमिट जो है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू 0, तब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है सी जो है सी भी गलत है। अभी तुम्हें डी के बारे में चर्चा करना है। डी बोल रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0 पॉइंट पे, मतलब 0 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, गिवन फंक्शन है। और यहां पे हमने कौन से फंक्शन को लेकर चर्चा किया, यहां पे गलती मत करना, ठीक है। यहां पे हमने एफ एक्स को लेकर चर्चा किया, लेकिन यहां पे ऑप्शन डी में तुम्हें फंक्शन को लेकर चर्चा करने के लिए बोल रहा है, एफ एक्स को लेकर नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा टास्क होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। इज इट ओके, क्लियर है। चलो देख लेते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। चलो तो देखो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होता है, सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहे हैं मैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है वो मेरे को बताओ। तुम्हारे पास मानो किसी फंक्शन दे के रखा है एफ के नाम से, एफ एक्स वाई, ठीक है। अभी तुम्हें बोल रहा है कि ये फंक्शन का तुम मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने दो एट द पॉइंट ए बी पॉइंट पे, ठीक है। ए बी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें चेक करने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हारे पास इसका सफिशिएंट कंडीशन की मैं यदि बात करूं, वो एक्चुअली होते क्या है कि यदि
एफ ऑफ एच प्लस ए के प्लस बी माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एच एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी प्लस के एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी प्लस एच फाई वन प्लस के फाई टू। तुमने यदि इसको ऐसे लिख पाओ where phi 1 and phi 2 are two functions of h and k such that phi 1 tending to 0 when hk tending to 0 0 and phi 2 tending to 0 when hk tending to 0 0, then you can say that this function is differentiable at a b point, ठीक है। और ये होता है sufficient condition. I am not saying about the necessary condition. It is a sufficient condition. यदि ये हो जाए then you can say that this function is differentiable. Are you getting my point कि मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे यदि तुमने इसको तुमने यदि इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाया, जो जगह पे फाई 1 एंड फाई 2 दोनों फंक्शन ऑफ एच के सच दैट वो दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि एच के जब 0 0 पे जाएगा तब वो दोनों फंक्शन भी 0 पे जाएगा, यदि ऐसे हो जाए ना देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट पे? ए बी पॉइंट पे। बात को समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो देखो यहां पे तो मेरे यहां पे जो फंक्शन था एफ एक्स वाई, तो मेरे को अभी चेक करना है कौन से पॉइंट पे? 0 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो ए का रोल प्ले कर रहा है 0, बी का रोल भी प्ले कर रहा है 0। तो तुम्हारे पास अभी तुम्हारा टास्क होगा ये जो है इसको मतलब एफ ऑफ एच प्लस ए के प्लस बी माइनस एफ ऑफ ए बी, इसको ये फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करना। यदि तुमने ये पूरे फॉर्मेट पे इसको रिप्रेजेंट कर पाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और ये सफिशिएंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चलो देख लेते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं, ट्राई करना है ना, ट्राई कर लेते हैं। तो देखो तो तुम्हारे पास ए बी जो है वो है 0 0, तो एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0, तो ये तुम्हें क्या देगा? एच माइनस के स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस के, ठीक है ना, क्योंकि 0 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तो 0 है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास अभी तक मिल गया। तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना बताओ। इसको तुम यदि ऐसे भी लिखो कि एच स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस के, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के साइन 1 अपॉन एच माइनस के, ठीक है। चलो अभी देखो इसको ऐसे लिख सकते हो h इंटू एच साइन 1 अपॉन के एच माइनस के प्लस के इंटू के माइनस 2h साइन 1 अपॉन एच माइनस के। इज इट ओके? क्लियर है? देखो तो ये जो है अभी तुम एफ ऑफ एक्स जो है तुम्हें एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई जो है मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी तुम्हें निकालना होगा। इसको हमने ऑप्शन बी में निकाल लिया था, वो है 0, और ये तुम करोगे ये भी 0 होगा। करना कैसे है? लिमिट, इसको हमने ऑप्शन बी में किया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा लिमिट इसको कर लेते हैं के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन के। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा? लिमिट ए के टेंडिंग टू 0 यहाँ पे माइनस के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस के, तो ये तुम्हें देगा 0 क्योंकि ये जो है ये कैंसिल होगा, ठीक है।
और ये वाला पोर्शन तो बाउंडेड है, ये जाएगा 0 पे तो ये 0, ठीक है। अच्छा, तो तुम देखो, तुम इसको अभी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये जो है ये दोनों 0 0 है, ठीक। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, अभी के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं, दोनों का दोनों 0 है, ये तो हमारे पास मिल ही गया। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0, इसको हम ऐसे करेंगे एच इंटू एफ ऑफ एक्स 0 0 पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 है, तो ये जो टोटल पोर्शन है ये है 0, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्लस के इंटू एफ ऑफ वाई 0 0, ठीक है, ये जो है ये भी 0 होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये तो 0 है, ठीक। प्लस यहाँ पे h इंटू यहाँ पे h साइन 1 अपॉन h माइनस के, प्लस k इंटू k माइनस 2h साइन 1 अपॉन h माइनस के। तो आ गया ना वो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमारे चाहिए था वो फॉर्मेट आ गया। अभी हमारा टास्क होगा, यहाँ पे ये है phi 1, ये है phi 2, ठीक। अभी हमारा टास्क होगा phi 1 जो है क्या वो 0 पे जाएगा, व्हेन h के टेंडिंग टू 0 0, और देखो ये आसानी से हमें दिख रहा है कि ये 0 पे ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये भी तुम्हें 0 पे जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है साइन के अंदर, जो ये साइन वाला पोर्शन है बाउंडेड, ऐसे करके phi 2 जो है phi 2 h के टेंडिंग टू 0 0, ये भी 0 पे जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 0 पे जाएगा, ये तो बाउंडेड है। बात को समझ में आ रहा है? देखो हमेशा याद रखना कि लिमिट निकालते टाइम पे, मानो तुम्हारे पास ऐसे कुछ फंक्शन है, एक फंक्शन ऐसे है, एक फंक्शन ऐसे है, ये फंक्शन यदि बाउंडेड हो जाए और ये फंक्शन यदि एज एक्सटेंडिंग टू ए चला जाए 0 पे, तो टोटल फंक्शन जो है एफ जी ये चला जाएगा एज एक्सटेंडिंग टू ए 0 पे। साइन फंक्शन तो हर केसेस में बाउंडेड है कि नहीं? That means by sufficient condition we can say that this function, this given function is differentiable. This given function is differentiable. कहां पे? हमने कौन सी जगह पे चेक किया? 0 0 पॉइंट पे चेक किया। So that means this function is differentiable at the point 0 0 पॉइंट पे। And I repeat कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है sufficient कंडीशन। मैं एक बार भी इसको नेसेसरी कंडीशन नहीं बताया, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना। ये सफिशिएंट कंडीशन है, और सफिशिएंट कंडीशन मींस ये कंडीशन यदि मिल जाए तो ये इनफ है हमें किसी के ऊपर कमेंट करने के लिए। एंड नेसेसरी कंडीशन मींस कुछ कंडीशन ऐसे होता है जो एकदम नेसेसरी है, उसके बिना ये संभव नहीं है, ऐसे होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। सफिशिएंट, बच्चे कई बार मेरे को पूछते हैं कि सर सफिशिएंट कंडीशन एंड नेसेसरी कंडीशन के अंदर मेरे पास मतलब मेरे को उसके अर्थ जो है, एक्चुअल मीनिंग जो है वो मेरे को बार बार मैं उसको मतलब गड़बड़ कर देता हूं, ठीक है। खास करके IIT जैम के बच्चे ये क्वेश्चन ज्यादा मेरे को पूछते हैं। तो कंडीशन में तुम नाम पे इसका काम है। सफिशिएंट मींस ये इनफ है इसको किसी के ऊपर कमेंट डालने के लिए। जैसे हमारे ये यहाँ पे ये जो कंडीशन था ये इनफ था किसके ऊपर कमेंट डालने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कमेंट डालने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या गेट की या IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेके जाना चाहते हो, क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली खुद से एग्जाम में करना चाहते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, और क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो सीखने के लिए तुम्हें पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है, उसके पीछे का लॉजिक को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है। वो कौन से ट्रैक पे चल रहा है वो ट्रैक को भी तुम्हें फाइंड करने के लिए उसके पीछे का लॉजिक को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है, कॉन्सेप्ट को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है। और ये सब कुछ तुम सीखने के लिए, समझने के लिए, पकड़ने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम वहां से ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन की एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, सभी क्वेश्चन एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड सभी क्वेश्चन टोटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि अलग से सेपरेटली आता है। तुम वो कोर्सेज में भी तुम ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो।
ठीक है। तो आशा करते हैं सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।